इम्प्योर मेटल लीजिए, एनोड पर क्या होगा? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और आप पाएंगे कि ऑक्सीडेशन तो होता रहेगा एनोड पर, लेकिन कैथोड पर जो जाकर जमेगा वो होगा प्योर मेटल। अरे ऐसे कैसे होगा? बड़ी प्यारी प्रोसेस है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे मशहूर प्रोसेस इस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की होती है। अशुद्ध कॉपर, इम्प्योर कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं? देखिए, दो सॉल्यूशंस या दो कॉपर के स्ट्रिप्स या रॉड्स लेते हैं, एक एनोड और दूसरी कैथोड, और सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। ध्यान से देखिए। और वैसे कमर्शियली इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें a huge block of copper, a huge block of impure copper is taken as anode, and a thin strip of pure copper is taken as cathode. Huge block of impure copper, this is anode, and cathode है thin strip of pure copper। यहां पे और इसको डुबा के रखते हैं कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसे। जी हाँ, और बड़े प्यार से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। ये तो नीचे बना रखा है, वो ह्यूज ब्लॉक नहीं दिखाया, बाकी तो वैसे ही है। ठीक है, होगा क्या मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत मजेदार है, कंसेप्चुअल है, और पीपल एंजॉय इट। देखिए मेरे साथ, होता यह है कि कॉपर, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, तो आप देखेंगे तो पानी का ऑक्सीडेशन होगा या कॉपर मेटल का, और पानी और कॉपर मेटल में पहले एग्जांपल में हम देख चुके हैं, कॉपर के ऑक्सीडेशन से बनेंगे कॉपर आयन। हाँ जी। और अगर ये इंप्योर है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर ये इंप्योर है तो इसमें कॉपर के अलावा भी कुछ होगा। हाँ जी, क्या होगा? कई चीजें होती हैं, कुछ तो मेटल्स होते हैं। अब मेटल या तो कॉपर के ऊपर होंगे या कॉपर के नीचे होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। कॉपर के ऊपर सिल्वर जैसे मेटल्स हैं, वो हो सकते हैं। कॉपर के नीचे जैसे आयरन हो सकता है, और भी दूसरे कुछ भी हो सकता है। तो या तो खुद कॉपर है, या कॉपर के ऊपर या कॉपर के नीचे वाले मेटल्स होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हाँ जी। तो आप देखिए, इसमें है खूब सारा कॉपर 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 कॉपर, और मान लीजिए यहां छोटा सा एक टुकड़ा चांदी का है। किसका? सिल्वर का। जी हाँ, एक छोटा सा टुकड़ा सिल्वर का है। या यहां पे कहीं कहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है आयरन के हैं। कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वहां पर जहां कॉपर दनादन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन कहेगा रुको। क्यों रुके? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम नीचे हैं, तो हमारा धर्म है, हमारी टेंडेंसी है कि हम पहले ऑक्सीडाइज होंगे, और आयरन अपना बलिदान दे देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब तक आयरन बाकी है वो कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। कोई बात नहीं, तो हो जाए। तो सॉल्यूशन में फेरस आ गया, और सॉल्यूशन में कॉपर भी, कॉपर आयंस बनकर आ गए। ठीक है, एक एक करके आप देखिए, जब पैरों के तले जमीन के टुकड़े खसकते जाएंगे, यहां चांदी का पार्टिकल था कोई, और धीरे धीरे जो है कॉपर झड़ता जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा। तो इस सिल्वर का जो पार्टिकल है, ये उसके नीचे जो कॉपर वगैरह था वो तो हट गया डिसॉल्व होकर, तो धड़ाम से सिल्वर नीचे गिर जाएगी। प्लीज नोट, जब तक कॉपर बाकी है तब तक वो सिल्वर को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा, सच है, पर सिल्वर हवा में थोड़ी तैरेगी। आसपास का कॉपर डिसॉल्व हो गया, धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। यही नहीं, मेटल्स के अलावा थोड़ा बहुत ऑक्साइड्स, सिलिका, मिट्टी, सैंड वैंड, इस तरह की गंदगी वाला भी हो सकता है। तो ये सारी जो गंदगी और कचरा पट्टी है, आप पाएंगे कि ये अल्टीमेटली नीचे गिर जाएगी। ये नीचे गिर जाएगी और ये यहां पर डिपॉजिट हो जाएगी। इसको लोग प्यार से कहते हैं एनोड मड। मड, कीचड़, जी हां, और बड़ी रिच मड है। इसी में सोना और चांदी, च्यवनप्राश नहीं, सॉरी, इसमें सोना और चांदी रहते हैं, मतलब इसमें गोल्ड
बहुत सूक्ष्म मात्रा में अगर होता है तो हो, अदरवाइज एक अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें सिल्वर मिल जाती है। क्या बात करें, जी हाँ, आज की तारीख में भी जो फ्रेश सिल्वर माइनिंग करी जाती है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सिल्वर सिल्वर के ओर से नहीं, कॉपर के ओर की से जो कॉपर निकालते हैं उसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से मिलती है। और कई बार लोग इस लालच से ही रिफाइनिंग करते हैं कि हमें कॉपर में से सिल्वर भी प्राप्त हो जाएगी। ऐसा है, जी हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, बढ़िया है, शानदार है ये। और क्या, और भाई कॉपर आयन सॉल्यूशन, तो जो मेटल्स कॉपर के ऊपर थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो तो धड़ाम से एनोड मोड में गिर जाएंगे। हाँ जी, जो ऑक्साइड्स थे जैसे सिलिका या कॉपर पायराइड्स वगैरह जो अनरिएक्टेड थोड़े बहुत बच गए थे, वो भी धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, कॉपर खुद और कॉपर के नीचे जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सब के सब सॉल्यूशन में आ जाएंगे। फाइन। और ये लेकिन सॉल्यूशन में तो गंदे आयरन भी आ गए, मैंगनीज भी आ गया, अब क्या होगा? अब जब रिडक्शन की बारी आएगी, अब देखिए ये तो था एनोड, यहां हो रहा था ऑक्सीडेशन, कैटायन बन गए, तो कैटायन जो है अल्टीमेटली धीरे धीरे माइग्रेट करके आएंगे कैथोड की ओर। और जब कैथोड पर आएंगे तो कैथोड के आसपास अब ऑप्शन है, कॉपर आयंस हैं, फेरस है, मैंगनस है, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब कॉपर के नीचे जितने मेटल्स उनमें से कोई भी होगा तो वो एनोड सॉरी कैथोड के आसपास आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट होकर आ जाएगा। अब क्या होगा? क्या आप देखते हैं कि इनमें सबसे ऊपर कौन है? इनमें सबसे ऊपर है कॉपर। क्या मतलब है आपका? मतलब बहुत साफ है, क्योंकि सबसे ऊपर है कॉपर। आप पाएंगे कि अब कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन खाकर रिड्यूस हो जाएंगे, और जब तक कॉपर बाकी है तब तक उसके नीचे वाले मेटल्स रिड्यूस नहीं होंगे। जो जितना ऊपर है उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की, तो कॉपर आयंस मजे से रिड्यूस होकर कॉपर बना देंगे। फेरस, मैंगनस, कोबाल्ट, निकल, जो भी दूसरे आयंस हैं वो सॉल्यूशन में ही छूट जाएंगे। कितनी चालाकी है आप देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर थे वो तो एनोड पर ऑक्सीडाइज ही ना हुए, धड़ाम से नीचे गिर गए, और जो कॉपर के नीचे थे वो सॉल्यूशन में ही रह गए और कैथोड पर रिड्यूस न हुए जमा, तो सिर्फ कॉपर जो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या? जी हां, डिपॉजिट कौन सा हुआ? कैथोड पर डिपॉजिट होने वाला एक ही एलिमेंट था, एक ही एंटिटी थी, और वो था शुद्ध कॉपर। इस वजह से रिफाइन हो गया है कॉपर। यहां जो अशुद्धियां थी वो हट गई हैं और यहां शुद्ध कॉपर आपको मिल रहा है। बड़े खुशी की बात है, राइट? ये वो प्रोसेस है जो कहलाती है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। क्या ऐसे सिल्वर की भी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। सिल्वर के एनोड मड में क्या मिलेगा? ऑक्साइड्स मिलेंगे, दूसरे इनसॉल्युबल कंपाउंड्स मिल जाएंगे, और वो मेटल्स मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर के ऊपर हैं। ऐसा? जी हाँ। और सिल्वर के नीचे वाले वो ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में चले अवश्य जाएंगे, पर वो सॉल्यूशन में ही पड़े रहेंगे, और सिर्फ प्योर सिल्वर डिपॉजिट होगी कहां पर? कैथोड पर। दैट वुड हैव बीन, और तो उसके एनोड मड में सिल्वर के ऊपर वाले मेटल्स आएंगे, गोल्ड और प्लैटिनम अगर हैं तो वो एनोड मड ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में आ जाएंगे। सिल्वर खुद तो डिसॉल्व होकर कैथोड पर जम जाएगी। राइट? राइट, अच्छी बात है। वही पॉसिबिलिटीज की चर्चा, वही सारी पुरानी बातें देखी भाली हैं। कॉपर ऑक्सीडेशन सरल थे, सब भूल चुके हैं हम, आपको उसी की बात हो रही है। ठीक, चलिए। इस प्रोसेस से जो कॉपर ऑब्टेन हुआ है वो 99.95% तक प्योर होता है। बहुत नेग्लिजिबल इंप्योरिटी उसमें रहती है, लगभग अति शुद्ध कॉपर आपको इसमें मिल जाता है। खुशी हुई जानकर। ठीक है, फाइन। एक और फिनोमेना आता है, एक और बड़ी मजेदार एप्लीकेशन है जिसे जगत कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वाह, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई स्पून है, या कोई स्टैचू है, अच्छा जी, और अगर आप चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल स्पून को आप सिल्वर स्पून जैसा दिखा दें, रहेगा तो नॉर्मल ही, पर आपके उसके ऊपर एक महीन से लेयर सिल्वर की चढ़ा दें। कोई मूर्ति है और आपके ऊपर उसके ऊपर एक महीन सी लेयर गोल्ड की चढ़ा दें, तो ऐसा लगने लगेगा, होगा नहीं पर लगने लगेगा
कि ये तो चांदी का चम्मच है या ये तो गोल्ड की एक पूरी मूर्ति है। वाह! और ये कैसे कर सकते हैं? ये हम उस मेथड से कर सकते हैं जिसको ये जगत कहता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप देखिए अलग-अलग मेटल्स को, गोल्ड को, सिल्वर को इलेक्ट्रोप्लेट किया हुआ है यहाँ पर। उसकी एक परत चढ़ाई हुई है इन चम्मचों के ऊपर। जिस भी सब्सटेंस के ऊपर मेटल की एक महीन सी परत चढ़ानी है, वो मूर्ति है, वो थाली है, कटोरी है, चम्मच है, बर्तन है, प्याला है, कुछ भी है, उसको हम बना देंगे कैथोड। अच्छा, और जिस मेटल की कोटिंग करनी है, जिस जिस मेटल की एक पतली सी परत चढ़ानी है, उस मेटल को हम उसके सॉल्ट को, उस मेटल के सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट बना लेंगे। जैसे अगर हमें कॉपर की लेयर चढ़ानी है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए। अगर हमें सिल्वर की एक लेयर चढ़ानी है तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए। अगर हमें गोल्ड की एक परत चढ़ानी है तो गोल्ड का एक कॉम्प्लेक्स होता है HAuCl4, क्योंकि गोल्ड के सॉल्ट्स बहुत स्टेबल नहीं होते। तो आप गोल्ड के इस कॉम्प्लेक्स को लेकर इसका सॉल्यूशन बनाइए और यहां से हम बात करते हैं। या दूसरे भी, ये तो एक था, इसमें दिक्कत आती है जिसमें गोल्ड कटायन के रूप में हो, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जैसे अमीन कॉम्प्लेक्स है, और वहां से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं गोल्ड की। अच्छा, ऐसा है जी, ऐसा है। मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड फ्रॉम आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये आयंस आते कहां से हैं? इसमें एनोड का भी रोल है। कैसे? अक्सर एनोड भी उसी मेटल का होता है जिसकी आपको प्लेटिंग करनी है। जैसे अगर आपको लगता है एक नॉर्मल चम्मच है जिसके ऊपर आप सिल्वर की लेयर चढ़ाना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन लीजिए सिल्वर नाइट्रेट का और साथ साथ सिल्वर एनोड ले लीजिए। तो क्या होगा? वहां सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा Ag++ इलेक्ट्रॉन, और यही सिल्वर सॉल्यूशन में से जाकर धीरे धीरे आपके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, एक परत चढ़ा लेगी, एक एक सरफेस बना लेगी सिल्वर की, और ऐसा लगने लगेगा कि जैसे वो पूरी की पूरी मूर्ति ही चांदी की है। राइट? ठीक है। जैसे सिल्वर प्लेटिंग का उदाहरण यहां लिखकर भी दे रखा है। इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर सॉल्ट है, ऑब्जेक्ट जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं वो तो कैथोड हमेशा रहता ही है, और एनोड सिल्वर रॉड के रूप में लेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, रिएक्शन क्या हो रहा है? Ag+ रिड्यूस होकर Ag बना रहा है और जम रहा है उस चम्मच या मूर्ति के ऊपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। क्वेश्चन नहीं कराओगे? बिल्कुल, देखिए। How long? For how long a current of 2 ampere has to be passed through a solution of silver nitrate to coat a metal surface of 80 centimeter square with 5 micrometer thick layer? तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कितना है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 5 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ऐसा। यह जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻4, यानी 4 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब। यह है वॉल्यूम ऑफ सिल्वर। डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखी है 10.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर मास ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विच इज 10.8 इंटू 4 इंटू 10⁻2 ग्राम्स। इतनी चांदी चढ़ानी है। ठीक है, तो W was MIT by NF। हाँ जी, तो टाइम T हो जाएगा W इंटू NF बाय MI। तो टाइम T कितना हो जाएगा? वेट या मास कितना है? 10.8 इंटू 4 इंटू 10⁻2 ग्राम्स। ये है M। W इंटू N क्या है? सिल्वर के लिए N1 है, F है 96500। मोलर मास होता है सिल्वर का 108, और 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहे हो? नहीं। और करंट है 2 एम्पियर्स। बस सॉल्व कर लो, बस। हाँ, इतने सेकंड्स लगेंगे आपको। ये हो जाएगा, ये है कूलम पर मोल, 108। ये है 10.8 ग्राम्स, नहीं ग्राम्स दे दिया है, ये है ग्राम्स पर मोल, और करंट फ्लो 2 कूलम पर सेकंड।
तो ग्राम ग्राम, ठीक है, पर मोल ये तो कट गए, ये 10 टाइम्स हो जाएगा, एक जीरो यहां से काट दीजिए, तो 9650 अपॉन 2, ये 2 टू द 4 भी काट दीजिए, इंटू 2 इंटू 10⁻² है, तो ये कर लीजिए। इतने क्या हो गया भैया, इतने सेकंड्स आ जाएंगे। अच्छा, लॉन्ग पूछा है तो ये आ जाएगा 96 इंटू 2 193 सेकेंड्स। बस चुटकी बजाते 193 सेकंड, मुश्किल से 3 मिनट, थोड़ा सा ज्यादा उससे, इतने वक्त में आपकी मनचाही इलेक्ट्रोप्लेटिंग तैयार हो जाएगी। अच्छी बात है, गुड। एक और, बिल्कुल, अ लेयर ऑफ क्रोमियम मेटल, अब ये आपने करना है, इसमें गड़बड़ी होनी चाहिए, 0.25 mm थिक is to be plated on an auto bumper. Auto bumper भाड़ में कहीं भी प्लेट करना, आपने क्या मतलब है ना, with a total area of इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, from a solution containing CrO4 2-. What current flow is required for this electroplating if the bumper is to be plated in 60 seconds? और डेंसिटी दे रखी है, वही पुरानी प्यारी प्यारी बातें। W is MIT/NF, हाँ जी, और मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है थिकनेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट या थिकनेस, जो भी आप कहते हैं। तो क्या करें, सब्स्टिट्यूट, वेल क्या आ जाएगा, व्हाट करंट फ्लो, I पूछा है, तो देयरफॉर I is NF डेंसिटी इनटू एरिया इनटू हाइट अपॉन MT, T's टाइम, तो therefore I is N, क्रोमियम 3+, एक मिनट, क्रोमेटाइंस है, CrO4 2- है, CrO4 2- से क्रोमियम प्लेट करना है, +6 से 0 पे लाना है, तो N की वैल्यू 6 है, 96500 कूलॉम्स पर मोल। मैं हमेशा यूनिट्स के साथ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बहुत सेफ फील करता हूँ इससे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.25 mm। अब यूनिट्स जरा देख लीजिए, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था, वहां mm है, सेंटीमीटर में ही कर देते हैं ताकि ज्यादा लोग सेंटी ना हो, है ना, तो ये हो जाएगा 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट, और एरिया है 0.32 मीटर इज टू 2, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। जय हो। तो ये आ गया N, रो नहीं आया, N और F आ गया, और A और H आ गया। डेंसिटी बाकी है 7.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, जय हो, ये आ गया, डिवाइडेड बाय, और क्या है, MT, मोलर मास, क्रोमियम का मोलर मास कितना होता है, क्रोमियम इज 52 ग्राम्स पर मोल, और F है 9, नहीं, T, टाइम कितना है 60 सेकेंड्स। चलो भैया देखते हैं कितना आता है, पर मोल काटो, ग्राम को ग्राम से काटो, यूनिट्स को काट कूट के सेट रखना चाहिए। कूलॉम पर सेकंड बचा, कूलॉम पर सेकंड इज एम्पियर, ठीक है, एक काम तो सेट हुआ। 10⁴, 2 डेसिमल यहाँ और 2 डेसिमल यहाँ उड़ा देंगे, एक बात लिखें, 6 इंटू 96500 इंटू 1 2 डेसिमल या 3 कर लो तो इंटू 25, और यहाँ पर हो जाएगा 3.2 इंटू 7.2, रक्षा कर प्रभु, अपॉन 52 इंटू 60। अभी तक इतना दिया है, इतने एम्पियर्स का करंट मांगता है। क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और क्या करेंगे, करो, हैं कितना गंदा है ये। अब है जैसा है, ऑप्शन दे रखिए, क्या देखते हैं, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, कैलकुलेशन लाजमी है, आप कुछ नहीं कर सकते। आओ काट पीट करें, देखते हैं, देखिए 6 सीधे काट दो, ठीक है, 52 की गंदगी कहां से कटेगी, 13, और इसको 4 से काटोगे तो 1.2
ठीक है, फुल 8 रक्षा कर प्रभु 96 50 इंटू 25 इंटू 32 25 इंटू 30 होता है, 25 इंटू 3 होता 75 और 0.2 है 5 तो ये होता 80। तो ये टोटल 80 हो जाएगा इंटू 1.8 अपॉन 13 एम्पियर्स। अच्छा अब मल्टीप्लाई करो यार, तुम डिवाइड करो, तुम्हारी अपनी श्रद्धाएं हैं, इनको लो और इनको आगे बढ़ाओ। क्यों? जितना भी मनोरंजक हो, पर मुझे अब इसमें किसी आनंद या रोमांच का अनुभव नहीं होता। 13 7 91 55 छी 13 4 52 3 4 5 30 13 2 26 कैसे कैसे दिन दिखाई ईश्वर ने। तो हो जाएगा, बहुत भयानक करंट चाहिए। तो 8 इंटू 18 एम्पियर्स जो भी आएगा सब मल्टीप्लाई करके इतने घिनौने करंट की आवश्यकता होगी, जो बहुत सारा है ना। अगर हम 60 सेकंड में पलक झपकते ही क्रोमियम मेटल की ये वाली इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं तो डन डन। जेई का अत्यंत प्राचीन क्वेश्चन, मतलब बहुत कुछ आपके पिताजी के जमाने का क्वेश्चन है लगभग, है ना। इन एन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट करंट वाज पास into 9.85 अपॉन 2 into 195। गंदगी का सफर है ये। कैसा सफर? वैसे 90 to 38 380 390 390 ठीक है 390 फाइन। और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 130। ठीक है बाबू, ऐसे ही सही। 13 से डिवाइड करना किसी के लिए भी सुख का अनुभव तो नहीं है, और जितने भी आएंगे इतने ग्राम्स हो जाएंगे। कितना होगा बाबा? अब देखते हैं। 130 का आधा होता है 65, ये 63.5 लगभग 65 है। अगर एक रफ फिगर निकालनी है आपको तो लगभग, अगर इसको 65 मान लूं मैं कि बढ़ा दिया, हाँ 65 मान लूं, और ये 130 है तो ये 2 चला जाएगा। और 9.85 को 10 कर लेते हैं, चलो छोड़ो यार, क्या करे कर ले, है ना। तो क्या हो जाएगा ये? तो ये 5 ग्राम के आसपास आ जाएगा। हमने कुछ बढ़ाया है तो ये 5 ग्राम आया है, तो ये 4.8 ग्राम या 4.8586 ग्राम लगभग कुछ ऐसे ही आ जाएगा। डेसिमल में कैसे लिख दिया? तो का है तो, है ना। 4.5 के करीब, लेकिन 5 से थोड़ा कम, 4.87 भी हो सकता था, समथिंग लाइक दैट। 4.7 4.8 ग्राम के आसपास 6 टेक्निक लगा के, है ना। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। जिसकी और ज्यादा उत्साह हो उछलने कूदने का, कैलकुलेशन कर ले। प्राचीन जी का क्वेश्चन है, तब चल जाता, तब बढ़िया उसी के हिसाब से किया है हमने। राइट राइट। अरे थोड़ा लेटेस्ट काम कराओ। टर्न ऑफ द सेंचुरी का एक क्वेश्चन करते हैं आज फाइनली, इसको देखिए। कॉपर सल्फेट 250 ml was electrolyzed using a platinum anode and copper cathode। गजब।
एनोड के ऑक्सीडेशन हुआ करते थे, तो ये इनर्ट एनोड है। कॉपर कैथोड, कैथोड पे तो वैसे भी रिडक्शन होता है, तो विच इज फाइन, कुछ काम ज्यादा कुछ होना नहीं है। अ कांस्टेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर्स was passed for 16 minutes. It was found that after electrolysis, the absorbance of solution, अभी ये क्या है, was reduced to 50% of its original value. ये absorbance कहां से आ गई? हे भगवान, सट को मत। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, हाँ जी। उसकी एब्जॉर्बेंस आधी हो गई, मतलब उसका कंसंट्रेशन आधा हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर फाइनली इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर इनिशियली by 2. Calculate the concentration of copper sulfate in the solution to begin with. तो पहले कितना था ये पूछा है। क्या करेंगे? पहली बात तो आप देखें रिएक्शन क्या होगा। CuSO4 प्लस पानी दे रहा है Cu प्लस H2SO4 प्लस हाफ O2, ये रिएक्शन हो रहा है। तो सॉल्यूशन में से कॉपर आयंस लगातार जा रहे हैं, कैथोड पर रिएक्शन है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू कॉपर। तो मोल्स ऑफ कॉपर लॉस्ट या डिपॉजिटेड कितना है? दिस इज IT बाय NF, M हटा दिया ताकि मास, मोलर मास हटा दिया, तो W था MIT बाय NF, तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे IT बाय NF। 2 मिली एम्पियर्स, ठीक है, एम्पियर से कूलम पर सेकेंड, यूनिट से अलग लेता हूं। टाइम है 16 मिनट, यानी कि इतने सेकेंड, अपॉन n फैक्टर कितना है 2, और F कितना है 96500 कूलम पर मोल। तो मोल्स आ जाएंगे, कितने होंगे देखते हैं कितने आएंगे। वेल जगह कम ही है यहाँ, देखिए आगे भी नहीं है, यही करते हैं इसे। कैलकुलेशन में 0 काटो, 16 6 96 इंटू 10⁻³ चेक करते जाओ, देखो कुछ गलती करें हम तो बता दो तुम। 9650 इतने मोल हम जमा कर लेंगे कॉपर के। बहुत कम आ रही है, तो कुछ गलती करिए क्या हमने? तो हाँ वैसे जरा सा तो करंट था, जान दे दें क्या। और इतने में आधा हो गया, इसका मतलब जितना कॉपर डिपॉजिट हुआ, मोल्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इतना है, और ये दिस इज हाफ ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर जो थे। तो देयरफॉर मोल्स ऑफ कॉपर इनिशियल इज 2 इंटू ये n लॉस्ट, ये n लॉस्ट जो है, ये चीज सेम चीज ये यहां है, इंटू n लॉस्ट विच इज 2 to 96 into 10⁻³ upon 9650 moles, ठीक है। तो इनिशियली कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं 2 इंटू, ये था 96 इंटू 10⁻³ मोल्स अपॉन 9650, राइट, और डिवाइडेड बाय 250 ml, तो डिवाइडेड बाय 250 ml में 0.25 लीटर्स। तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इनिशियली, ये आ जाएगा, इतना था। ये तो काफी कम लगता है, जितना भी लगे हम ये करें, देखते हैं। दिस इज 8 इंटू 96 इंटू 10⁻³ अपॉन 96.5 इंटू 10⁻²। और हम थोड़ा सा दिल कड़ा कर लें और इसको काट दें एक ही बराबर मान के, हड़ा, तो ये हो जाएगा लगभग 8 इंटू 10⁻⁵ मोलर। तो कंसंट्रेशन हो जाएगा 8 × 10⁻⁵। हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा कम कर लिया है, तो एक्चुअल आंसर क्या होगा, वो होगा 7.9 समथिंग लाइक दैट, है ना। 7.9 इंटू 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर, ये जरूर रहा होगा इनिशियल कंसंट्रेशन। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेथड प्यारा था। एब्जॉर्बेंस से डरना नहीं है, न एब्जॉर्बेंस खोल के पढ़ के उसको रटने लगना है, कुछ नहीं करना है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, कॉमन सेंस से किया है, राइट। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं,
आज के लिए बस बहुत सारा स्टॉक हमारा पूरा हो चुका है। फिर मुलाकात होगी। ऑफ कोर्स आगे भी बात होगी। कब? अगली बार बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।